नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। 2026 अभी आया नहीं है और खुशखबरियों का दौर स्टार्ट हो चुका है। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि 2026 में भी भर्तियों का दौर जारी रहेगा और नौकरियों का दौर जारी रहेगा। ये दूसरी बड़ी खुशखबरी है जो मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले वनपाल वन रक्षक से रिलेटेड एक बड़ी खुशखबरी की जनवरी में उसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो इसी चैनल पे बना दिया है। दूसरी बड़ी खुशखबरी की आरएसएसबी की जो एलडीसी भर्ती है वो भी आने वाली है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसका फॉर्म भरने की डेट भी आ चुकी है। तो सबसे पहले इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तमाम तरह की राजस्थान से रिलेटेड जो भी वैकेंसी जाती हैं सरकारी, उसमें आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा। यहाँ पे हम बात करेंगे नोटिफिकेशन कब जारी होगा, फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम कब होगा, कौन सी सीईटी इसमें मान्य होगी, 2024 वाली या नई वाली सीईटी। आयु, बहुत सारे विद्यार्थियों का रहता है सर आयु में छूट ईडब्ल्यूएस है तो क्या होगा। आयु की गणना एक 2025 से 2026 से होगी कि 2027 से होगी, है ना। आरएससीआईटी जरूरी है क्या, पैटर्न क्या है, सिलेबस, कट ऑफ लास्ट ईयर की, और स्ट्रेटजी, और साथ ही साथ कितने पदों पे निकलेगी, जैसे तमाम बातों पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त रूप से चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं, टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन कर लेना, क्योंकि तमाम तरह की जो वैकेंसी है उसके बारे में जो भी सूचना सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक ज्वाइन कर लेना। आइए, सबसे पहले मैं बात करूं तो आलोक राज जी के ट्वीट से, और इन्होंने बोला है एक विद्यार्थी को जवाब देते हुए, क्या बोला है कि एलडीसी 2026 भर्ती सीईटी बेस्ड भर्ती है, ये तो सबको पता है। 10+2 सीईटी कौन सी, 10+2। सीईटी स्कोर फरवरी 2026 में एक्सपायर होगा। ये जो सीईटी 2024 की बात है वो एक्सपायर होगा 2026 में। इसका मतलब ये सीईटी 2024 के हिसाब से ही भर्ती होगी, ठीक है। नई वाली सीईटी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा अगली एलडीसी का, यानी पिछले सीईटी के हिसाब से होगी सीईटी 2024। वो भी कौन सी, सीईटी 10+2 2024 इसमें लागू होगी। कुछ विभागों से अभ्यर्थना पेंडिंग है, प्रयासरत हैं कि जल्दी ही बाकी से भी अभ्यर्थना आ जाए। एलडीसी 2026 के ऑनलाइन फॉर्म जनवरी 2026 के दूसरे सप्ताह से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई। तो बिल्कुल पढ़ाई स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था नोटिफिकेशन निकलने में टाइम नहीं लगता है भाई। सिलेक्शन के लिए तैयारी चाहिए, तैयारी है कि नहीं है। पदों की संख्या को लेके आप उलझे रहेंगे, पद बीच में बढ़ जाएंगे। कभी पद तो कभी भी बढ़ सकते हैं, नियम आ चुका है ना कि मैक्सिमम 2 गुना बढ़ा सकते हैं। वो तो किसी भी प्रक्रिया में कभी भी बढ़ जाएगा। पदों की संख्या को लेके या नोटिफिकेशन को लेके चिंतित नहीं रहना है, हमें तैयारी करते रहना है। सवाल ये है आप तैयार हैं कि नहीं है, ठीक है। अभी महीने 2 महीने पहले भी ट्वीट आया था आलोक राज जी का, तो वही सेम चीज है कि 16 फरवरी से पहले फॉर्म भरवा लिए जाएंगे, यही कह रहे हैं वो। सीईटी सीनियर सेकेंडरी 2024 के स्कोर के आधार पर ये भर्ती होगी, ठीक है, एलडीसी वाली, ये कहना चाहते हैं। तो ये पुराना ट्वीट था, लेकिन वो बिल्कुल लेटेस्ट था। योग्यता के बारे में बहुत सारे विद्यार्थियों का तो सिर्फ 12वीं पास चाहिए, ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, और सीईटी 10+2 इसमें चाहिए, वो भी 2024 वाली। इसीलिए कहता हूं सीईटी को बहुत सीरियसली लो। आरएससीआईटी का इसमें कोर्स चाहिए ही चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। अभी नहीं, अभी आपके पास आरएससीआईटी नहीं है तो आरएससीआईटी स्टार्ट कर दो। 3 महीने का कोर्स होता है। अब भगवान जाने की जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आरएससीआईटी आप जो नया करेंगे उसमें वो एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। बाकी आरएससीआईटी आप हमेशा करके रखें, वेट मत करें किसी नोटिफिकेशन का। हाई कोर्ट वाले में भी काम आ जाएगा एलडीसी भर्ती में। आयु 18 से 40 साल की उम्र इसमें बताई गई है, जिसमें कि मैं बात करूं तो आयु की गणना 1/1/2026 से 27 से होगी। इसका भी मैं प्रूफ बताऊंगा कि ये कैसे होगा। निकलेगी 26 में और गणना होगी 27 से, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो 18 साल पूरा करते हैं या बहुत 19 साल की उम्र में रहते हैं तो उनको टेंशन रहती है, सर हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। छूट एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस मेल को 5 साल की, जनरल फीमेल को 5 साल की, एससी एसटी ओबीसी मेल ईडब्ल्यूएस फीमेल को 10 साल की छूट है, ठीक है। गणना के लिए मैं बता देता हूं कि गणना मैंने आपको कैसे बताई है। देखो, गणना के लिए मैं प्रूफ बता रहा हूं, गणना के लिए प्रूफ बता रहा हूं। ये पिछली बार का ये विज्ञप्ति है, 13 फरवरी 2024 को निकली है, और उसी विज्ञप्ति में आयु की गणना कहां से हो रही है, 1/1/2025 को। आवेदक की आयु 18 वर्ष की प्राप्त हो जानी चाहिए। समझ में आ रही है। तो 2024 की विज्ञप्ति में 2025 का मांग रहे हैं, 2026 में निकलेगी तो 2027 में वो 18 साल पूरा हो जाना चाहिए। ये स्थिति है इसमें, ठीक है। चलिए आगे।
आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि कितने पदों पे निकलेगी ये। देखो, एक विभाग बहुत सारे हैं, ये जो एलडीसी हैं ये बहुत सारे विभागों में जाते हैं, जैसे खनन विभाग हो गया आपका, या राजस्व विभाग हो गया, पर्यटन विभाग हो गया, यातायात विभाग हो गया, निर्यात विभाग हो गया, इन सब में एलडीसी की पोस्ट होती है। शिक्षा विभाग होता है, ठीक है। तो यदि मैं शिक्षा विभाग की बात करूं तो ये खाली पोस्टों की संख्या बता रखी है। खाली पोस्टों की संख्या यहाँ पे कनिष्ठ सहायक, यहाँ पे 6620 पोस्ट जो है आपकी, यहाँ 6000 रिक्त पदों का यदि मैं बात करूं तो ये आपकी 6000, ये आपकी कनिष्ठ सहायक में 6620 पद, तो ये यहाँ पे 6620 पद तो रिक्त हैं। अभी हाल एक दो महीने पहले की बात है ये। तो ये आंकड़ा यहां से आता है कि 6620 पद शिक्षा विभाग में रिक्त हैं एलडीसी के। आगे भी ध्यान रखो, ठीक है। यहां भी यही सेम चीज है, कनिष्ठ सहायक में अखबार की कटिंग भी बता रहा हूं कि भाई दोनों टैली हो जाए एक साथ। कनिष्ठ सहायक में यहां पे देखें तो यहां भी रिक्त पद है 6326, तो टोटल 6000 पद मान के चलते हैं कि भाई शिक्षा विभाग में एलडीसी की इतनी पोस्ट खाली है। इसके साथ साथ हम देखें तो स्कूल्स की क्रमोन्नति भी हुई है, 10वीं से 12वीं में हुई है। जैसे मैं बात करूं, यहाँ एक राजकीय माध्यमिक विद्यालय से बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक से बालिका उच्च माध्यमिक, तो टोटल सृजन हेतु जो पद हैं आपके, ये आपके मैं बात करूं तो कनिष्ठ सहायक के लगभग 1000 पद यहां से भी बन रहे हैं, 1000 पद यहां नए सृजित भी हैं। तो 6000 शिक्षा विभाग में पहले से, 1000 सृजित हो गए, तो 7000 के आसपास हो गए। ये शिक्षा विभाग की बात बता रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे विभाग हैं आपके, आरपीएससी हो गई, खनन विभाग, राजस्व, पर्यटन, निर्यात, ये और नए जिलों से रिलेटेड जो विभाग बनेंगे तो उसमें भी। तो कुल मिला के बात करें तो 6000 प्लस 1000 नए सृजित 7000 हो गए, और 2-3 तो माने इसको 2 के आसपास, तो लगभग 9-10 के आसपास ये बैठ जाता है आंकड़ा। तो 9000 से 10000 पद रिक्त हैं एलडीसी के। अब ये सरकार पे डिपेंड करता है कितना निकालती है। हम ये मान के चलते हैं कम से कम 5000 तो निकलेगी, तो 5000 पोस्ट पे भर्ती निकलेगी, 4 से 5000 पे। पिछली बार ये कोई कम नहीं है, पिछली बार भी 4000 के समथिंग निकली थी भर्ती, पिछली बार भी 4000 पोस्ट पे ही भर्ती निकली थी। इस बात का ध्यान रखना, 4197 पे, ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 4-5 हजार पे आराम से ये भर्ती निकल जाएगी। क्लियर है? आगे की तरफ बढ़े थोड़ा सा, चलिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे शैक्षिक योग्यता के बारे में बता दिया मैंने कि यहाँ पे 10+2 तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो सीईटी आप दे पाओगे, सीईटी 10+2 है ना। उसके साथ देखो आप, या तो आपके पास आरएससीआईटी है, या तो आपके पास आरएससीआईटी का कोर्स है, तब तो चल जाएगा, या फिर आपके पास कोई डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में है तो भी चल जाएगा। कोपा, इस प्रकार की जो डिग्रियां होती हैं, है ना, या डीपीसीएस वाली, तो इस प्रकार का, या सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट बाय NIELIT न्यू दिल्ली, इसका नोटिफिकेशन मैं पिछली वाले का टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप देख लेना वहां पे। तो ये आपके पास होना चाहिए। आरएससीआईटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब पैटर्न की बात कर लेते हैं। कि जो पैटर्न होता है इसमें 2 पेपर होते हैं, एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे अलग अलग। पहला जो पेपर है सामान्य ज्ञान और दैनिक विज्ञान और गणित, जीके, साइंस और मैथ्स, तीनों का मिला के 3 घंटे का 100 अंक का पेपर, ठीक है। 150 क्वेश्चन आएंगे इसमें, 150 प्रश्न आएंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके जीके के, 50 क्वेश्चन साइंस के और 50 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। तो काफी अच्छा खासा वेटेज होता है 100 नंबर में, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। और काफी विस्तृत सिलेबस है, आपको टाइम लगेगा इस सिलेबस को कंप्लीट करने में, इस बात को ध्यान रख लेना। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ये दूसरा पेपर होगा, वो भी 3 घंटे का होगा, और 75 क्वेश्चन हिंदी के और 75 इंग्लिश के, जान निकाल लेगा, मतलब समझ रहे हो। इंग्लिश के 75 क्वेश्चन सीधे आएंगे, तो आप कितनी गहराई में जाओगे आप देख सकते हो, कहां कहां से वो पूछेगा। तो इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, हिंदी सब कुछ बहुत बढ़िया होना चाहिए। फेज फर्स्ट को जब आप कंप्लीट कर लेंगे, इसमें 40% लाना है, हर पेपर में 40% लिया है, और उसके बाद फिर फेज सेकंड होगा आपका, जिसमें आपको बुलाया जाएगा दोबारा से, और वहां पे कंप्यूटर की टाइपिंग स्पीड और दक्षता परीक्षा दोनों होगी, जो कि 100 नंबर की होगी, 25-25 नंबर की, और हर में कम से कम 36% न्यूनतम लाने पड़ेंगे। ये बात समझ में आ गई। और टाइपिंग की स्पीड जो है वो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से ये होनी चाहिए। यहां तक बात समझ में आ गई, परीक्षा का पैटर्न समझ में आ गया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। कट ऑफ इसमें 200 की बात करें, पेपर जो रिटन पेपर हुआ था, रिटन 100 और 100 200 वाला, इसकी मैं कट ऑफ बता रहा हूं, ठीक है। कि इसमें 142 नंबर जनरल के गए थे पिछली बार, तो आप देख सकते हैं फीमेल का 131, विडो का 92, डिवोर्सी का 81 और एक्स सर्विसमैन का 80 था। ईडब्ल्यूएस का 132 गया था, ठीक है। एससी का
थोड़ा सा मैं इसको छोटा करता हूं, मिनिमाइज। एससी का 118 गया था, है ना। मेल का, फीमेल का 106 गया था। इसी के साथ साथ विडो एसटी में बात करें तो 110 गई है, फीमेल की 104 गई है। ओबीसी में 138 गई है और फीमेल की 124 गई है। और टीएसपी की बात करें, ये तो नॉन टीएसपी हुआ, टीएसपी में मेल की 111 गई है 200 में से, एससी की 98 गई है, फीमेल की 93 गई है। तो ये आप देख लेना। तो ये स्थिति रहती है, लगभग 70% कट ऑफ रहा है देखा जाए तो जनरल की, है ना। तो अच्छी खासी है इस बार तो। वीडियो पटवार की 80% गई है। तो आप देख सकते हैं कि क्या मेहनत करनी है, कहाँ कमी है। अब मैं स्कोरिंग सब्जेक्ट बता देता हूं आपको। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, जो आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जो आपको बचाएगा, वो बचाएगा आपको मैथ्स, वो बचाएगा आपको इंग्लिश, वो बचाएगा आपको हिंदी। हिंदी तो चलो ठीक है, सबका एक जैसा है, थोड़ा और अच्छे से कर लेना इसको। बाकी जो इंग्लिश में अच्छा नंबर लगाएगा, जो गणित में अच्छे नंबर लगाएगा, जो साइंस में अच्छे नंबर लेके आएगा, उसका सिलेक्शन होगा। जीके बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, लेकिन जीके में बहुत टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जीके में हम 20 पन्ना पढ़ते हैं, 30 पन्ने पढ़ते हैं, उसमें से क्वेश्चन बनता है। लेकिन मैथ्स में यदि हम औसत प्रतिशतता 5 पन्ने का, 7 पन्ने का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, तो उसमें से एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाएगा। तो यहां से सिलेक्शन होता है विद्यार्थी का। यदि सिलेक्शन लेना है तो आप ये सोचो कि, ये सोच लोगे कि मैं इंग्लिश छोड़ के चला जाऊंगा तो कुछ नहीं होगा, इंग्लिश के 75 क्वेश्चन, मैथ्स छोड़ के चला जाऊंगा कुछ नहीं होगा। तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है जॉब लेने के लिए। और जॉब लगने के बाद है ना, 60 साल तक मजे करो, फिर 60 साल तक सरकारी नौकरी, तो जो मिलेगा ना वो बहुत है, जिसकी तैयारी कर रहे हो आप, तो थोड़ा सा कर लो इस चीज को। अब कट ऑफ मैंने बताया ना 70%। अब करना क्या है आपको, एक पेपर को बहुत अच्छे से करो, एक पेपर को आप बहुत अच्छे से करो। 140 नंबर के आसपास मैंने कट ऑफ बताई है। एक पेपर को बहुत अच्छे, चाहे इसको कर लो चाहे इसको कर लो, तो 100 में 100 यदि आपने कंफर्म कर लिए तो बाकी में 50 लेके आने हैं। हालांकि ये बहुत अनरियल बता रहा हूं मैं आपको, पेपर में 100 नहीं आते, लेकिन एक पेपर को आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा, किसी दोनों में से किसी एक को कट ऑफ क्लियर करना है। तो कट ऑफ 140 गई है तो 100 + 40, एक पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए आपका, और दूसरा भी अच्छा होना चाहिए, बट एक पेपर यदि बहुत अच्छा हो रहा है तो काफी चांसेस बनते हैं। पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है। सीईटी का जो भी है सारा सिलेबस वो दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, सामान्य ज्ञान है, इसलिए सीईटी को बहुत सीरियसली लेना होता है। सीईटी जब भी हम देते हैं तो उसके नोट्स बनाते हैं, वो नोट्स बार बार काम आते हैं आगे आने वाली सारी वैकेंसीज में। जीके हो गया आपका जनरल, समसामयिक विषय हो गया, भूगोल, प्राकृतिक, इसका मैं पीडीएफ सारा भेज दूंगा आपको, ठीक है। पिछली वैकेंसी का ही सारा सेम होगा, दोबारा जारी हो जाएगा, तब तक तो हमें पढ़ना तो होगा ही। समसामयिक हो गया, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन हो गया, कृषि हो गया, राजस्थान का इतिहास संस्कृति हो गई, राजस्थान का औद्योगिक विकास हो गया, ठीक है। दैनिक विज्ञान में फिजिक्स हो गया यहाँ पे, ये केमिस्ट्री हो गई, ये फिजिक्स हो गया, प्रकाश, विद्युत, अंतरिक्ष, आनुवांशिक, पर्यावरण, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया, ये आपका जूलॉजी आ गया, ये रक्त समूह, ये भी आपका जूलॉजी आ गया। इसी के साथ मैथ्स आ गई, वैदिक गणित आ गई, गुणनखंड, बहुपद, अनुपात, समानुपात, ये रेखा गणित भी आ गई, कोण, रेखा, त्रिभुजों की सर्वांग समता, वृत्त, क्षेत्रफल, आकृतियां, कोण, आंक, और ये आपका स्टैटिक्स, सांख्यिकी भी आ गई इसमें, ठीक है। तो ये हिंदी में बात करें तो हिंदी सारा कुछ आ जाता है इसमें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, वाक्यांश, सब है ना, ग्रामर, वोकैब सब आ जाता है इसमें। मुहावरे, लोकोक्तियां, कार्यालयी पत्र, सरल संयुक्त मिश्र अंग्रेजी वाक्य, अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां। साथ ही साथ जनरल इंग्लिश की बात करें तो टेंस है, नरेशन है, वॉइस है, ग्लोसरी ऑफ, मतलब ये देखो हालत देखो इनकी, पढ़ना पड़ेगा भाई इस बार, है ना। ग्लोसरी ऑफ ऑफिशियल टर्म्स, मतलब वोकैब भी याद करनी है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, नए शब्द बनाने, प्रीफिक्स, ये उपसर्ग प्रत्यय मिला के, ठीक है। कंफ्यूजेबल वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन, पैराग्राफ आएगा, पत्र लिखने का तरीका, ये ज्ञान, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारा कुछ, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन, करेक्शन, सेंटेंसेज, ये सारा कुछ, ठीक है। अब यदि आप लोग बिल्कुल इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, है ना, इंग्लिश, मैथ्स, ये सब ऐसा होता है कि हम खुद से नहीं पढ़ पाते, बोरिंग होता है, कठिन होता है, तो आप बैचेज को देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। 199 का बहुत मिनिमल फीस है और सब कुछ पढ़ाया हुआ है, पूरा कोर्स कराया हुआ है आपको, ठीक है। दीक्षांत एकेडमी बीकानेर का हमारा टेलीग्राम एप्लीकेशन है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक है, जाके ज्वाइन करें, ठीक है। और इसी के साथ मैं बात करूं
तो यहाँ पे एलडीसी स्पेशल भी अपना बैच चल रहा है, आरएसएसबी एलडीसी का, जिसमें मैथ्स, इंग्लिश और साइंस तीनों का कॉम्बो बैच है। ठीक है, और यदि सीईटी की तैयारी कर रहे हैं आगे वाले की, तो वो भी आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे पीडीएफ नोट्स हैं, चैप्टर वाइज शीट्स हैं, रिकॉर्डेड क्लासेज भी हैं, लाइव क्लासेज भी चल रही हैं। साइंस में जैसे मैं बताऊं तो श्वसन तंत्र चल रहा है। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस पूरा का पूरा होने वाला है, तो ये देख सकते हैं आप। टेस्ट सीरीज भी है हमारे पास, कंप्यूटर की, मैथ्स की, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, डाउट्स, उसमें डाउट सेट भी है। वैलिडिटी की चिंता आपको नहीं करनी है, बहुत मिनिमल फीस में चीजें। अब स्ट्रेटजी, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए भाई, स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि हमें एक पेपर को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। जो हमारा कमजोर सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा आपका इंग्लिश, ध्यान रखना इस चीज को, पढ़ना स्टार्ट कर दो। स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा आपका साइंस, पढ़ना पड़ेगा। स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा मैथ्स, बाकी भी होंगे लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट सिलेक्शन उसी का होगा, ये फाइनल रोल प्ले करेंगे आपके। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ये सारी की सारी बातें हैं, तैयारी करो अच्छे से। नोटिफिकेशन निकलेगा जनवरी में, भर देना फॉर्म। जुलाई तक एग्जाम होगा, इसका एग्जाम होगा आपका 5 से 6 जुलाई। हाँ, जो देखने में सामने से आ रहा है कि 5 से 6 जुलाई 2026 को इसका एग्जाम होगा। तो एग्जाम इसका 5 से 6 जुलाई 2026 को होने वाला है, 5 से 6 जुलाई। तो आपके पास आराम से 6 महीने हैं, बढ़िया तैयारी करो जम के। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।